वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। यूपीएससी एक जुनून है, यूपीएससी एक प्रतिज्ञा है, यूपीएससी एक संकल्प है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक नायक और आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, मैं यूपीएससी के एजुकेटर के रूप में पिछले 10 साल से कार्यरत हूं और मैंने एक चीज नोटिस की है कि जितने भी एस्पायरेंट सिलेक्ट होते हैं उनके सिलेक्शन के पीछे का एक कारण जो है वो है जुनून, उनकी एक प्रतिज्ञा और एक जो संकल्प लिया हुआ है कि कैसे भी करके हमें ये एग्जाम को क्रैक करना है। और हमारा जो सपना है नेशन बिल्डिंग का, हमारा जो सपना है कि एक ड्रीम सर्विसेज को अचीव करने का, जहां नेशन को सर्व कर पाएंगे, उसके लिए मेहनत करने का। दोस्तों, ये आज का सेशन आपके लिए इसी के लिए लेके आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स की एक क्वेरी होती है कि सर तैयारी की शुरुआत कैसे करें, तैयारी का फाउंडेशन कहां से बनाएं, तैयारी करनी है तो उसको किस तरह से हम लोग शुरू करें। और जो शुरू करते करते खास करके ज्यादातर क्वेश्चंस निकल के आते हैं, वो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर सिलेबस कंप्लीशन के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, समुंदर के जैसा सिलेबस है। एक सवाल यह भी आता है कि सर रिवीजन कैसे करें, क्योंकि रिवीजन इज द की फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। आपको एक से अधिक बार चीजों को पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बातें चल पाएगी। एक सवाल यह भी है यहां से ही, वो है इनकंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन। और इसके कारण आप देखोगे एट टाइम्स प्रोक्रास्टिनेशन होता है, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। कबीर महाराज कह के गए हैं कि काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पर में परले होएगा बहुरी करेगा कब। कब करोगे आप, वेयर विल यू डू इट। ये कल 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 की बातें जो है वो अल्टीमेटली आपके करियर को और आपका ये जो गोल्डन पीरियड है उसको कहीं ना कहीं हर्ट कर देगी। और ये आपको आज रियलाइज नहीं होगा, ये रियलाइजेशन आपको होगा इन द नेक्स्ट 5 years, इन द नेक्स्ट 10 years, जब दुनिया बदल रही होगी। आपके साथी दोस्त, आपके जितने साथ तैयारी करने वाले लोग हैं, कहीं जॉब में होंगे, कोई और कर रहे होंगे। तो इन परिस्थितियों में तैयारी को कैसे शुरू करना है, तैयारी के लिए कैसा अप्रोच रखना है, अल्टीमेटली हिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट के रूप में मैं भी पढ़ाता हूं उसको कैसे डील करना है। और खास करके नए स्टूडेंट्स जिनको बहुत सारी क्वेरीज हो रही है कि सर यूपीएससी प्रीलिम्स में कट ऑफ कितना जा रहा है, किस तरह से हम लोगों को फाउंडेशन रखना चाहिए, तो आज का सेशन उसी के सेंट्रिक है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक आईना दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पिछले 5 साल से 2021 से लेकर 2015 तक यूपीएससी का कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है। कट ऑफ प्रिसाइसली प्रीलिम्स को लेके, क्योंकि ये हमारा प्राथमिक एग्जाम है। हार्ड 11-12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5-6 लाख के बीच में लोग अपीयर करते हैं। और ये 5-6 लाख लोगों में से अगर आप मेंस एग्जाम लिखने वाले देखोगे तो गिन के करीबन 8-9 हजार लोग होते हैं। तो आउट ऑफ 11 लाख हु फिल्स द फॉर्म, आउट ऑफ 11 लाख 5 लाख पीपल विल बी अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ये 5 लाख में से भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हार्डली 8 या 9 हजार लोग इसको अपीयर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज दैट सिग्निफाइज, या उसकी मेंस लिखते हैं उसका मतलब यह है कि प्रीलिम्स में सबकी छटनी हो जाती है, सबको फिल्टर कर दिया जाता है। प्रीलिम्स इज द मोस्ट टफेस्ट ऑब्स्टेकल इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें तो उसकी एक खासियत आपको मिलेगी। ये कट ऑफ अलग अलग ईयर वाइज आपको देखने को मिलेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली जो पीएच कैटेगरी है, डिसेबल कैटेगरी, उसके लिए। और 200 मार्क्स का जो आपका जीएस पेपर 1 जिसे जनरल स्टडीज के रूप में हम लोग पहचानते हैं, उसी में से ही आपका कट ऑफ होता है। अगर आप 2021 में देखोगे तो 87 मार्क्स कट ऑफ है, 2020 में 92 हुआ था, 19 में आप देखोगे तो 98, 17 में बहुत ही हाई चला गया था 107, 16 में तो उससे भी हाई चला गया था 116, और 15 में 107 के 105 107 के बीच में आपको मिलेगा। ये जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, क्योंकि जनरल का कट ऑफ एक बेंचमार्क के रूप में है। बाकी सारी कैटेगरीज जैसे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ओबीसी है, एससी, एसटी, पीएच देखोगे तो वो ग्रेजुअली हमको देखने को मिलेगा कि डाउन ही जाएगा। अब सवाल ये है कि ईडब्ल्यूएस तो खैर पिछले 2 साल से आया है, इसके लिए हमारे पास 2019 के बाद का डेटा अवेलेबल है। ये कट ऑफ को देख के हमें एक ट्रेंड समझ में आ रहा है कि यूपीएससी फिल्ट्रेशन एग्जाम लेती है। 2 साल कट ऑफ हाई चला गया था 116, 105, 107 के आसपास। यूपीएससी ने अगले साल से पेपर की क्वालिटी ऐसे सेट करनी शुरू कर दी, कट ऑफ 98, 98, 92 और अभी तो 87 चला गया। तो यू कैन इमेजिन कि हार्डली 45% के आसपास अभी कट ऑफ जा रहा है।
200 में से 45% अराउंड 90 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। और इसी के बेसिस के ऊपर से हम हमारा जजमेंट लगा सकते हैं कि हमको कितने प्रीलिम्स के लिए चाहिए मार्क्स, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल क्लियर हो गया तो आगे मेंस के अंदर आपको जो कंपीट करने वाले लोग होंगे वो एक सिलेक्टिव मिलेंगे और वो उनकी तैयारी अलग लेवल से होती है। खैर उसके प्रोसेस के ऊपर भी देखेंगे, पर इसको आप समझ जाइएगा ये चार्ट को। अगर आप कंपैरेटिवली पीएच कैटेगरी एससी एसटी से बिलोंग करोगे तो ऑब्वियस है कि उसका कट ऑफ डाउन ही जाएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस का 80 है, ओबीसी का 84 है, एससी का 87 है, एसटी का 70 मार्क्स के आसपास चला गया था। तो कैन इमेजिन कि द लेवल ऑफ पेपर दैट द यूपीएससी सेट्स है ना, उसके ऊपर से जो बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया है, तो हमें इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। हमको ये दिमाग में लेके चलना है कि 50% का बेंचमार्क हमको कैसे भी करके प्रीलिम्स के लिए करना होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है और अगर इसको क्लियर करना है तो 50% मार्क्स तो हमको पहले लेके आने पड़ेंगे। हम भले कट ऑफ 80 गया है, 85 गया है, 90 गया है, पर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं यार कैसे भी करके 50% लाने हैं। 100 के आसपास मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, उस हिसाब से ही आपकी तैयारी रखनी है। इसी चीज को हमने यहाँ ये ग्राफ से भी समझाने की कोशिश की है कि जैसे 2019 में जनरल कैटेगरी का 98 गया था और ईडब्ल्यूएस का 90 गया था, ये वही है जिसको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया गया है। मोटे मोटे तौर के ऊपर यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि सर शुरू कहां से करें, किस आधार के ऊपर शुरू करें और कैसे शुरू करेंगे। 5 मुद्दे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। एक तो जनरल स्टडीज के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ये जितने भी टॉपिक्स है उसका एक स्टैटिक पोर्शन आता है, करीबन 8 या 9 सब्जेक्ट्स का। ये स्टैटिक पोर्शन को कैसे डील किया जाए। दूसरा एक टॉपिक निकल के आता है वो है कि सर करंट अफेयर्स को कैसे डील किया जाए। तीसरा टॉपिक आता है कि सर कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के अंदर प्रीलिम्स और मेंस की प्रैक्टिस किस तरह से आइडेंटिफाई करें। चौथा एक ये भी सवाल आता है कि सर किसी की हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और पांचवा एक बहुत ही डेडिकेटेड सवाल सबसे ज्यादा आया है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स को किस तरह से डील किया जाए। ये 5 मुद्दों को आज के क्लास के अंदर डील करने की कोशिश करूंगा। आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टैटिक पोर्शन को समझने के लिए उसके सिलेबस को समझ जाइए। करंट अफेयर्स को देखना है तो आप बेसिकली प्रीवियस के पेपर देखिए, आप देखिए कि किस ट्रेंड के अंदर सवाल जा रहा है, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मूलतः से ये परीक्षा जो है उसमें करंट अफेयर्स डोमिनेट करता है प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ ज्यादा ही करंट सेंट्रिक हो जाते हो। मैंने देखा है एस्पिरेंट्स को कि जो इतना करंट सेंट्रिक हो जाएंगे, इतने करंट सेंट्रिक, उनको लगेगा कि करंट के सिवा कुछ हो ही नहीं। इनफैक्ट शुरुआत आपको स्टैटिक से करनी है और स्टैटिक के ऊपर ही बेस बनाना होता है करंट अफेयर्स का। पॉलिटी का अगर आपने स्टैटिक पोर्शन समझ लिया है, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, पार्लियामेंट को, तो अभी समझ में आ जाएगा कि पार्लियामेंट का अगर सेशन चल रहा है तो जीरो ओवर किसको कहते हैं, बिल कैसे पास होते हैं। पॉलिटी में बजट समझ लिया है तो अभी जो बजट के ऊपर जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग किस तरह से होता है, वोट ऑन अकाउंट किस तरह से होता है, मनी बिल के रूप में कैसे पास किया जाता है। तो पहले थंब रूल आपको समझना है वो है सिलेबस को, और जब तक आपने सिलेबस नहीं देखा तो ये प्रॉब्लम आपको यहां से फेस करना ही पड़ेगा, कंटिन्यूअसली आपको ये फेस करना पड़ेगा। सिलेबस के लिए आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन मैं कहूंगा कि आप नहीं करके 2 बार तो मिनिमम रीड करिए, आपकी ज्यादातर क्वेरीज उससे सॉल्व हो जाएगी कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। नोटिफिकेशन एंड पीवाईक्यू आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर एनी फ्रेश एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड, है ना। क्यों? क्योंकि उससे सिलेबस भी समझ में आता है, पीवाईक्यू से ट्रेंड समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जैसे प्राथमिक परीक्षा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसका जीएस पेपर 1 आता है 200 मार्क का सर, राइट, और सी सेट का एक आपको पेपर देखने को मिलेगा, ये भी 200 मार्क का होगा। अब सी सेट में तो 66.66 ही लाने हैं, आपको 66 मार्क ही लाने हैं। जो मेरिट है वो तो यहां से बनता है, अराउंड 100 के आसपास अगर आप टारगेट करोगे। कैसे करोगे? क्योंकि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में तो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दे दिया है, पर इसका अगर आप वेटेज देखोगे तो करीबन नहीं करके 30 मार्क का होगा, 40 मार्क का करंट होगा। मतलब आउट ऑफ 200 मार्क आपको 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर सेंट्रिक या उसके सेंट्रिक लिंक क्वेश्चन पूछते हैं। करंट आप तभी समझ पाओगे जब आपको उसकी कंटेम्पररी स्टैटिक इश्यूज आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे हिस्ट्री में भी करंट अफेयर्स आता है पर बैकवर्ड लिंकेजेस से आता है। प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया है रामानुजाचार्य की, तो रामानुजाचार्य की फिलॉसफी के ऊपर से सवाल पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। उसी तौर के ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर आरबीआई रेपो रेट को चेंज करा, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को और बढ़ा दिया, क्या इससे मनी सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी कि कम होगी सर, है ना। रेपो रेट के इंपैक्ट किस तरह से क्रेडिट सिस्टम के ऊपर होता है, बैंकिंग के ऊपर होता है, वो आपको लिंकअप करनी है।
तो आप अगर करंट में देखोगे तो कुछ ना कुछ हो रहा है, उसकी लिंकेजेस आपको स्टैटिक टॉपिक के अंदर करनी पड़ेगी। तो ये 8 पॉइंट है, करंट, हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में आप देखोगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें नहीं लिखा है कि एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर अलग से करना है, पर वो हमको सोचना पड़ेगा। प्रीवियस के पेपर उठा के देखोगे तुरंत समझ में आएगा कि आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है, उसको हमको डेडिकेटेडली करना है सर, ठीक है। तो पॉलिटी, गवर्नेंस, ये पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज से लेके आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसमें डेमोग्राफी भी आ जाता है, खास करके पॉपुलेशन रिलेटेड, और साथों साथ आपको जनरल साइंस भी देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए कि जनरल साइंस आजकल कम पूछता है। अब मैंने देखा है कि बच्चे जनरल साइंस के ऊपर वो एनसीईआरटी की 6ठी की और 7वीं की और 12वीं कक्षा की बायोलॉजी लेके बैठे हुए हैं। नहीं, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। अभी जो पूछा जा रहा है वो टेक पूछा जा रहा है, साइंस एंड टेक। साइंस का एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी में, हाउ इट कैन बी यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ इट कैन बी यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। इवेंचुअली आप देखिए कि अभी तुर्की में अर्थक्वेक आया है, तो आपको देखना है कि अर्थक्वेक प्रिडिक्शन के लिए क्या किया जा सकता है, अगर कोई टूल है तो कैसे कर सकते हैं। इसके रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट की आपको पीछे का बैकवर्ड लिंकेज होना चाहिए। भूकंप क्यों आता है वो भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको बैकवर्ड लिंकेज वहां से ही मिलेंगे कि भाई यू विल गो बैक टू द हिस्ट्री, यू विल ट्राई टू चेक इट डाउन कि भाई इन द ज्योग्राफी पोर्शंस की पी वेव्स क्या है, एस वेव्स क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ है, तुर्की के अंदर कौन सी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है, वहां की कोई प्लेट खास है कि नहीं है, क्या वो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है या कोई अलग प्लेट के रूप में है। तो ये सब कहाँ मिलेगा आपको, करंट अफेयर्स के अंदर मिलेगा, पर उसका ओरिजिन तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के अंदर मिलता है। क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो टॉपिक दिया हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहां फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड लिखा गया है। मतलब दुनिया में जो भी ज्योग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं वो इंडिया सेंट्रिक भी करना है, वर्ल्ड सेंट्रिक भी करना है, मैपिंग रिलेटेड भी टॉपिक करना है। तो प्रीलिम्स में हार्डली 200 मार्क्स जो है उसमें से आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच। बट मेरे हिसाब से ये जो 2 मार्क के एक क्वेश्चन है उसके लिए आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये तो सिलेबस प्रीलिम्स का है, अब कैसे तैयारी प्रीलिम्स की अलग करनी है और मेंस की अलग करनी है। क्योंकि मेंस के अंदर आपको भी पता होगा कि करीबन इनफैक्ट आपके 4 पेपर जीएस के, 2 पेपर ऑप्शनल के, एक ऐसे का पेपर आपको इसके बाद मिलेगा, 2 कंपलसरी लैंग्वेजेस के पेपर मिलेंगे, एक इंग्लिश और एक आप रीजनल लैंग्वेज जो भी सिलेक्ट करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या आपको मेंस के लिए अलग से पढ़ना है और प्रीलिम्स के अलग से पढ़ना है, तो मैं तो कहूँगा कि इंटीग्रेटेड तैयारी करो। इंटीग्रेटेड क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे मेंस के अंदर जीएस पेपर 1 जो है, जो 250 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है हिस्ट्री के अंदर से सर, ठीक है ना। तो जीएस पेपर 1 हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, इन सबको कवर करता है। तो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि हिस्ट्री जो प्रीलिम्स में पढ़ा है वो मेंस में भी आएगा, जो मेंस में पढ़ा है वो प्रीलिम्स में भी आएगा। जो फैक्ट है वो फैक्ट वही की वही रहेगी, पर उसको एनालिटिकल वे के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अकबर की पॉलिसीज में अकबर की रिलीजियस पॉलिसी सुलिकुल को कहते हैं, और उसकी एप्लीकेशन वी विल सी की दिन इलाही नाम के एक संप्रदाय के रूप में हुई थी और इबादत खाना नाम के इंस्टीट्यूशन बनाया था। अब इसी पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो अकबर को बोला जाता है कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज का इंप्लीकेशंस बताइए विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल इश्यूज, है ना, समझे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स मेंस दोनों के अंदर आता है, तो दोनों को साथ में पढ़ना है। फ्रीडम स्ट्रगल जो पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, गांधी जी के द्वारा बनाए हुए कार्य, इनके ऑर्गेनाइजेशंस, वही चीज यूपीएससी मेंस के अंदर पूछता है कि गांधी नहीं होते तो भारत की आजादी का आंदोलन कैसे बदला होता। तो इस प्रकार के टॉपिक्स, इस प्रकार के सवाल आपको पूछे गए हैं। इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, पर ये खाली और खाली मुख्य परीक्षा के अंदर आते हैं। इसको अलग से करोगे तो भी चलेगा, इसके लिए आपको पर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल को आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए कॉमन करना है। वही चीज आपको ज्योग्राफी के अंदर भी मिलती है, ये पूरा सिलेबस है। ज्योग्राफी के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी आ जाती है, बहुत ही क्लियर कट है, जीएस पेपर 1 का ही पार्ट है। इसी के अंदर से वी विल सी की फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लोकेशन क्यों है, कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। अब देखा गया है कि देखिए कि फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, इसके बारे में लिखिए। तो ऑल दिस थिंग्स शोज की the subject is very much we can say detailed, the syllabus is very much detailed। इसी को ही आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों सेंट्रिक करना है, क्योंकि दोनों में ओवरलैप होता है सर, ठीक है। रीजनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है। अब देखिए यूपीएससी ने बेसिकली सेक्युलरिज्म के ऊपर पीटी में भी सवाल पूछा है कि भाई इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बीच में फर्क क्या है। ये मेंस के अंदर पूछा गया था कि भाई आज के तारीख में अंदर इंडिया की बेसिकली जो सेक्युलर पॉलिटी है वो कैसे रिप्रेजेंट करती है, कौन से आर्टिकल के थ्रू करती है। प्रीएम्बल के अंदर हमने सेक्युलर अपने आप को कहा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है सर, ठीक है ना, समझे। तो सेक्युलर शब्द हमने डाला था प्रीएम्बल के अंदर, वो कैसे डाला था। तो मूलतः से ये सब इश्यूज है जो आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। वैसे ही पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे हुए हैं, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव अलग काम करता है, एग्जीक्यूटिव अलग काम करता है, जुडिशरी अलग काम करता है, किस तरह के स्टैट्यूटरी बॉडीज के द्वारा
भारत को गवर्न किया गया है, किस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशंस आते हैं, जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी वर्सेस लेजिस्लेटिव इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज किस तरह से कार्य करते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज क्या है, ये जीएस पेपर 2 के अंदर आता है, मेंस के अंदर, और यही पॉलिटी आपको प्रीलिम्स में भी आता है। कहने का मतलब है ओवरलैपिंग करिए। गवर्नेंस की स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखोगे कितनी सारी वेलफेयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं। वही क्वेश्चंस को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे मेंस के अंदर तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये स्कीम्स की लैक्यूनेस क्या क्या है, क्या ये स्कीम्स के कारण अपलिफ्टमेंट हुआ। अब आपको पूछा जाता है कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए भारत के अंदर कौन सी योजनाएं हैं और पॉवर्टी रिडक्शन को लेके हमने क्या क्या कार्य किए अभी तक, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सर, ठीक है। हंगर सेंट्रिक इश्यूज, हंगर इंडेक्स आपने देखा होगा पब्लिश किया जाता है, क्या भारत उसको लेके क्या कार्य काम कर रहा है, उसकी प्रीलिम्स के लेके कोई योजना पूछ देगा, वही मेंस के अंदर आपको बेसिकली एनालिटिकल वे के अंदर, तो दोनों का साथ में आपको करना है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, कि भाई लोकशाही के अंदर आप जो एग्जाम की तैयारी करो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर वो नहीं होती तो कैसे काम करती। सिविल सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया हुआ है तो इसका फायदा है या इसका नुकसान है, इज इट एडवांटेजियस और इज इट एक्चुअली नॉट एडवांटेजियस। अगर एडवांटेजियस है तो कैसे है, अगर नॉट एडवांटेजियस है तो कैसे है, वो भी आपका एक सवाल बन सकता है। तो इस प्रकार के सवाल आपको यहां से पूछा गया है। ये भी पीटी मेंस के अंदर इनडायरेक्टली आ सकता है। आईआर आप देखोगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया के अपने नेबरहुड के साथ रिलेशंस। अब पीटी में क्या आता है, मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पे कोई घटना हो रही है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वही आईआर को अगर आप मुख्य परीक्षा के अंदर देखोगे, भारत की फॉरेन पॉलिसी, पंचशील का सिद्धांत, आज की तारीख में इंडिया तुर्की के लिए एक ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की हमारा नेबरहुड वेस्ट एशिया के रूप में हम लोग उसको कंसीडर भी करते हैं, हमारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल थियरी में सेकंड पार्ट के अंदर आता है। तो भारत तुर्की के साथ ऑपरेशन डोज करके अपना सॉफ्ट पावर को कैसे एस्टैब्लिश कर रहा है, ये आपकी लिंकेजेस क्लियर हो जानी चाहिए कि भारत तुर्की को बेसिकली हेल्प कर रहा है। तुर्की आपको पता होगा कि इनडायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट में था व्हेन इट कम्स टू द कश्मीर इशू, बट उसके बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन इशू आया तो हमने कहा कि बाकी सब साइड में रखो, हम सबसे पहले मदद पहुंचाएंगे। तो ये दर्शाता है कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया के सेंट्रिक चल रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा का क्या रोल प्ले है। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि भारतीय मूल के लोग भारत में आए और कार्य करें सर, ठीक है। इंडियन नेशन बिल्डिंग के लिए हेल्प करें, कनेक्टिविटी सर, मूलतः से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। जीएस पेपर 2 के अंदर ही सोसाइटी, जीएस पेपर 1 में सोसाइटी भी आती है कि कैसे वी विल सी कि अर्बनाइजेशन के इश्यूज आज की तारीख में प्रॉब्लम आ रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग आपने कंसेप्ट सुना होगा कि 2 इंच पानी गिरता है शहरों के अंदर तो पानी पानी हो जाता है। किस तरह से वी विल सी की प्रॉब्लम्स यहां से आपको देखने को मिलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द वुमेन इश्यूज, ओके ना, समझे। वुमेन एम्पावरमेंट 21st सेंचुरी के अंदर कैसे हुई है, वुमेन सेंट्रिक इश्यूज आज की तारीख में कैसे चल रहे हैं सर, ठीक है। तो ये प्रकार की आपको कहानी मिलेगी। वैसे ही इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर आता है। मैंने आपको बताया कि कैसे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग कर सकते हैं। आज की तारीख के अंदर बजटिंग को लेके क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर को लेके भारत के अंदर कौन सी योजना है, एग्रीकल्चर को लेके क्या क्या चैलेंजेस है सर, ठीक है। तो ओवरऑल प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में कैसे हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं इसके कारण एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के इश्यूज। आज की तारीख में पंजाब के अंदर अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर को लेकर स्टबल बर्निंग का इशू आ रहा है। तो इकोनॉमी और आप उसको सब कुछ लिंकअप करके पढ़ेंगे सर, है ना। इकोनॉमी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का साथ में पढ़ेंगे। साइंस टेक है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3, इकोनॉमी भी जीएस पेपर 3 के अंदर ही आता है, ये भी जीएस पेपर 3 के अंदर और प्रीलिम्स में भी आएगा सर, ठीक है। खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स हो गया है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है। अभी पिछले साल कोविड था तो वैक्सीन रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे सर, ठीक है, कि कहानी किस तरह से। इंटरनल सिक्योरिटी आज की तारीख में क्या क्या चैलेंजिंग रही है, कि कैसे भारत की संस्थाएं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कार्य कर रही है। तो वी विल फाइंड कि डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में डिफरेंसेस, तो आपको बेसिकली इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव करना है, इसके सेंटर करंट अफेयर्स भी करना है। ये वैसे टॉपिक्स है जो आपका बेस के ऊपर से एस्टैब्लिश होंगे, मतलब एक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर, देन यू कैन ग्रो अप विद दैट। तो सारी भाषा में दिस आर द मेन टॉपिक एरियाज जो प्रीलिम्स मेंस में ओवरलैप होते हैं। इसके सिवाय वी विल सी कि एथिक्स का भी सिलेबस आपको मिलेगा, पर एथिक्स इज एक्सक्लूसिवली फॉर द मेंस, ऐसे इज एक्सक्लूसिवली फॉर द मेंस। अगर आप इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं कि यही सिलेबस को पॉइंट बाय पॉइंट एकदम डिटेल्ड वे के अंदर हम लोग तैयारी कराएंगे ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। यस, मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा कि आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाइए, जहां हम लोग शुरू कर रहे हैं 16 फरवरी से एक नई बैच जिसका नाम है आरंभ बैच। ये बैच की खासियत ये है कि ये इंग्लिश के अंदर है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों इसके अंदर से आपको मिलेगा।
ये 1 साल तक चलेगी, 1 साल से ऊपर, मतलब इट इज स्टार्टिंग ऑन 16 फरवरी 2023, इट इज एंडिंग ऑन 13 अप्रैल 2024। दिख रहा होगा सर, ठीक है। ये शुरू हो रही है 16 फरवरी 2023 के दिन और ये खत्म हो रही है 13 अप्रैल 2024, मतलब 1 साल और 2 महीना, ऑलमोस्ट 14 मंथ्स। एंड जरूरत पड़ने के ऊपर हम इसके अंदर और भी आपको हेल्प कर पाएंगे सर, ठीक है। तो करीबन 1100-1200 घंटे का कवरेज आपको मिलता है, ये पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा, 100% सिलेबस कवरेज। हर एक क्लास के अंदर पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा, एनालिसिस होगा, एनसीईआरटी से लेके आपकी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी। करीबन आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, मेंस की पीवाईक्यू बुकलेट और प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस बुकलेट में, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका रिविजन, आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फायदा यह है कि हमारी नोट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ नोट्स है सर, है ना। आप उसको देखेंगे तो आपको टाइमलाइन, चार्ट्स, ग्राफिक्स, इन सब की मदद से ये पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए हेल्प की गई है। तो अगर आप में से जो लोग 2024 को 2025 को टारगेट कर रहे हैं और इतना ह्यूमंगस सिलेबस को अगर आपको अचीव करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, क्लिक करिए और एक बार हमारे क्लासेस को देखिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप हमारे स्पेशल क्लासेस को देखिए। स्पेशल क्लासेस का फायदा आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एक स्पेशल क्लासेस के थ्रू यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि हम लाइव कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि वो इंटरफेस वही रहता है हमारा जो एप्लीकेशन का है सर, ठीक है। तो ये कोर्स है, से फॉर एग्जांपल मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ये बैच के अंदर 4 मई से शुरू होगा और 14 जून तक चलेगा। फ्रॉम 4th ऑफ मई टू 14th ऑफ जून 2023 तक ये कोर्स चलने वाला है। ये कोर्स के अंदर 36 आवर्स, ये 36 सेशन है, ऑलमोस्ट फॉर 2.5 आवर्स, मतलब अराउंड में 90 आवर्स के आसपास आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। आप सोच सकते हो कि कितना कॉम्प्रिहेंसिवली हम आपके लिए ये लेके आए हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रिपरेशन। आपकी जो पूरी की पूरी तैयारी है उसके अंदर वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, वो ये होगा। और इसमें बहुत और भी टीचर है, पॉलिटी है, इकोनॉमी मृणाल सर ले रहे हैं। मृणाल सर ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 16 फरवरी से लेकर 18 मई तक, और वी विल सी कि 8 मई से लेकर 21 मई तक इनके कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे सर के ही सर, ठीक है ना, समझे। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपको इसके अंदर से कवरेज मिल जाएगा। एंड कुछ कोर्सेज अभी शुरू होंगे, कुछ बाद में होंगे। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, है ना। तो एक सब्जेक्ट खत्म होगा फिर दूसरा शुरू करेंगे। तो ये पूरा टाइम टेबल ही अभी से ही अवेलेबल है बाय द वे ये बैच के अंदर। दिस इज अवेलेबल इवन इन द प्रेजेंट डे सर, है ना। आप एप्लीकेशन पे क्लिक करिए, आप कोर्स का फ्लो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज गारंटीड, ओके ना। टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, लाइव डाउट्स लेंगे। आपके कभी कभी डाउट्स में यहाँ पे आंसर नहीं कर पाते, पर वहां पे तो बच्चों से पूछ लीजिए, फीडबैक लीजिए सर, है ना। स्पेशल क्लासेस में आइए, हमारे लाइव लर्नर से उनसे फीडबैक लीजिए। हम झूठ नहीं बोलते हैं सर, ठीक है। हम शिक्षक है, हमारा कार्य ये है कि हम जितना इनफैक्ट आपको दे पाएंगे उतनी हम लोग शेयर करेंगे। तो फिर से आप इसके अंदर से ये कोर्स फ्लो के अंदर जोड़िए और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ाई करिए सर, ओके। तो मैं हूँ, सुदर्शन सर है, मृणाल सर है, पांडे सर है, और भी आपको टीचर्स देखने को मिलेंगे, पवनीत सर है, अनुज सर है। एंड वी विल सी कि ये सब आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन। तो दिस आर द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, दे विल बी हेल्पिंग यू इन द प्रिपरेशन एज वेल, ओके। तो वही फायदा है, बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव टेस्ट और क्विज आएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले गए सर, है ना, तो आपको यहाँ पे मेंटरशिप भी मिल जाएगी सर, ठीक है ना, समझे। आंसर राइटिंग आपको 100% सीरियस कवरेज एंड बहुत ही आपको हार्ड कॉपी की नोट्स भी मिलेगी। और देयर आर 20 बुकलेट्स, है ना, करीबन 20 बुकलेट्स आपको देखने को मिलती है, वो भी आप इसके अंदर से देख पाएंगे। हमारे रैंकर्स है, पिछले साल के ऑल इंडिया रैंक 3, एक साल पहले ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 10, ये सब के सब हमारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे। यू कैन इमेजिन कि दिस इज अवर रिजल्ट, है ना। वी हैव गॉट 400+ एस्पायरेंट्स, ओके, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक की है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू। पिछले 3 साल का मैं बता रहा हूँ। एंड वी हैव अराइव्ड, हम डिक्लेयर करते हैं कि हम पहुंच गए हैं। हमारे अगर आप देखोगे सक्सेस रेट पिछले साल का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर करीबन 75 से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर हो रहे थे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब है कि टॉपिक कवरेज हमने कवर कराया था हमारी नोट्स के अंदर से, हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर से सर, ठीक है ना, समझे। अब जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन था बायो रॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर से सर, है ना। पिछली बार हमने मॉक क्वेश्चन डाला था हमारे कॉम्बैट के अंदर, वही बायो रॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर से यूपीएससी ने पिछले साल की मेंस के एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर से भी सवाल पूछा हुआ है। तो एग्जैक्टली हमारी कैलकुलेशन ये है कि हम आपको ऐसा पॉलिश करेंगे, आप क्वेश्चन देख के समझोगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, ये तो मैंने क्लास में देखा था, ये तो सर ने कराया था, ये मैंने हमारे अनअकैडमी की जो टेस्ट थी उसके अंदर हमने देख लिया था। आप देखिए कि 24,000 क्वेश्चंस का आपको सेट दिया जा रहा है, 24,000 क्वेश्चन। इतनी प्रैक्टिस कराएंगे, इतनी, क्योंकि है ना, जैसे मिलिट्री में कहा जाता है
ट्रेन हार्ड एंड ब्लीड लेस। जितनी ट्रेनिंग करोगे उतना कम आपका खून बहेगा। हमारा भी यही मानना है कि एक अटेम्प्ट दो, रगड़ा करो और तगड़ा दो सर, है ना, एकदम रगड़ा कर दो, अपने आप को निचोड़ दो सर तैयारी के अंदर। मतलब लगना चाहिए कि यार माँ कसम मैंने तैयारी की थी 1-1.5 साल की, पर ऐसी तैयारी की थी जो मेरी लाइफ के अंदर बहुत ही फंडामेंटल चेंज लेके आई। और आप, मैं तो आशा ही करूंगा कि आप सर्विसेज के अंदर बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ जाए सर, ठीक है। तो जुड़िए हमारे साथ। ये आरंभ बैच के अंदर हम लोग 16 फरवरी से शुरू कर रहे हैं ये बैच को, और हमारी फीस जो है आज की तारीख के अंदर अगर आप देखोगे तो दैट इज अराउंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां आपको मेंटरशिप भी मिलती है प्लस ऑप्शनल सर, है ना, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को ऑप्शनल की तैयारी भी करनी होगी। दैट इज अराउंड 64,000 ओनली सर, है ना। तो 2024 की प्रीलिम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतनी है। 2024 की मेंस तक देखोगे तो अराउंड 77,000 के अंदर आपको पूरा कवरेज मिलता है। आप देखिए कि इतने कम अफोर्डेबल या इतने कम रेट फीस के अंदर, इतने अफोर्डेबल फीस के अंदर हम लोग आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। खासियत यह है कि हमारे लाइव क्लासेस होते हैं सर, ओके, जहां आप क्लास के अंदर इंटरेक्ट कर सकते हो और अनलिमिटेड टाइम क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लास देख लिया और फिर खत्म हो गया। आपके लिए टीचर्स एक्सेसिबल रहेंगे, हम एक्सेसिबल रहेंगे, आपकी कोई भी क्वेरी होगी हम सॉल्व करेंगे, आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलेंगे और आपको दिशा दिखाएंगे कि दोस्त यहां आपको चलना है। हम आपके लिए एक रास्ता बनने के लिए, रास्ता बनाने के लिए हम आए हैं सर, ठीक है। तो जुड़िए हमारे साथ। इनफैक्ट 2024 की आरंभ बैच के अंदर अगर आप इस बार की प्रीलिम्स दे रहे हो 2023 की, तो अभी 2 दिन पहले हमने एक नई बैच शुरू की है, प्रीलिम सक्सेस बैच, पीएसपी कहते हैं। इसकी फीस तो हार्डली 15,000 रुपीज है सर, है ना, 15,000 रुपया ही है सर, है ना। तो ये दर्शा रहा है कि हम 15,000 रुपीज के अंदर आपको एक्सक्लूसिवली प्रीलिम सेंट्रिक तैयारी कराएंगे। ये बैच में भी मैंने अभी कोर्स शुरू किया है और ये भी इनफैक्ट खत्म हो जाएगा। आपको मॉडर्न हिस्ट्री से लेके कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा सर, है ना। तो जुड़िए हमारे साथ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ये नंबर के ऊपर कॉल कीजिए और एक कोड यूज करेगा PN Live। PN Live इज द कोड दैट यू आर सपोज टू यूज इट डाउन फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन एज वेल सर, है ना। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। आपको बेसिकली आपकी क्लैरिटी सबको मिल जाएगी और सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड यूज करेगा। अभी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, ऑलमोस्ट 30% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो हमेशा ये नंबर याद रखिए, आपकी एक ही सब क्वेरीज का ये सॉल्यूशन है, 8585858585। इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, इट विल हेल्प यू इन एनी काइंड ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन एज वेल सर, है ना। तो जुड़िए हमारे साथ। अभी 30% आपको ऑफ दिया जा रहा है, 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी है और आपको PN Live कोड यूज करना है, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल सर, ओके। तो ऑलमोस्ट 30-40% की मैंने आपको बताया कि कवरेज है, क्योंकि 30% है, एक्सक्लूसिव है, उसके साथ साथ ये कोड यूज करोगे तो 40% तक का कवरेज हो जाएगा सर, ओके। तो दिस ऑफर इज एप्लीकेबल टिल 15th ऑफ फरवरी ओनली सर, है। तो उसके पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारे लाइव क्लासेस में आइए और आपका दोस्त के रूप में मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि आपकी उम्मीदों के ऊपर हम कभी भी पानी नहीं फेरेंगे। हमारा इंटेंशन यही है कि आप सिलेक्ट हो, फ्लाइंग कलर से सिलेक्ट हो और सिविल सर्विसेज को क्रैक करते हुए यहाँ पे पहुँचो जहाँ आपकी मंजिल आपने डिसाइड की थी सर, है ना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबासना आप कहते हो। धौलपुर हाउस तक की हमारी मंजिल रहेगी और धौलपुर हाउस के बाद भी हम आपके साथ ही रहेंगे। तो फिर से वेलकम करूंगा आपको जुड़ने के लिए। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म PN Live मेरा कोड है। ये आपके लिए एक मेंटर के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक साथी के रूप में मैं कहूँगा कि कोई भी क्वेरी होगी विल बी अवेलेबल टू यू। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।